नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मानस सर कंप्यूटर क्लासेस। और आज मैं आपको एक्सेल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो आपका काम आसान भी करेगा और आपको एक्सेल का मास्टर भी बनाएगा। नाम है उसका सेल रेफरेंस। सुना होगा, लेकिन आज समझ भी जाओगे, वो भी रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। तो सेल रेफरेंस स्टार्ट करते हैं। एक्सेल में हर सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे किसी घर का एड्रेस होता है, गली, मोहल्ला, नंबर, ये सब क्या है, घर का एड्रेस है। वैसे ही एक्सेल में भी हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। जैसे एक्सेल में A1, B2, C5, ये सब एड्रेस होते हैं। इस एड्रेस को ही हम सेल रेफरेंस कहते हैं और इसी के माध्यम से एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं, कैलकुलेशन होती है। ये सब जितने भी काम होते हैं, यानी एक्सेल में फार्मूला लगाना हो या कोई कैलकुलेशन करना हो, कोई फंक्शन यूज करना है, ये सब रेफरेंस के जरिए ही होता है। तो सेल रेफरेंस क्या होता है ये तो समझ में आ गया। यानी जो सेल का एड्रेस होता है वही हमारा सेल रेफरेंस होता है। जैसे किसी भी सेल का, जैसे इस सेल का एड्रेस है हमारा A1। A1 क्या है, सेल रेफरेंस है। और इस सेल का एड्रेस है B1, तो B1 क्या है, हमारा सेल एड्रेस है। अब रेफरेंस कितने टाइप होते हैं, ठीक, पहले देखते हैं रेफरेंस का यूज क्या है। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उसके रेट दिए गए हैं और क्वांटिटी दिया गया है। अब हमको टोटल चाहिए, क्या चाहिए, टोटल। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल और रेट जो हमारा है, रेट को सिलेक्ट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन यानी एस्ट्रिक लगाएंगे। अब देखो कंप्यूटर में एस्ट्रिक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक, एस्ट्रिक यानी स्टार। स्टार तब लगाते हैं जब मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे लगाए एस्ट्रिक और सेकेंड वैल्यू सेलेक्ट कर लिए 8। तो यहाँ पे क्या आया, B2 एस्ट्रिक C2। इसका मतलब क्या हुआ, B2 क्या है, हमारा सेल रेफरेंस, और C2 क्या है, ये भी हमारा सेल रेफरेंस है, B2 और C2। ऐसे ही कोई भी सेल किसी फंक्शन या फार्मूला में यूज करेंगे उस सेल का एड्रेस, तो उसी को बोलेंगे सेल रेफरेंस, ठीक। अब बाय डिफॉल्ट जो सेल रेफरेंस होता है रिलेटिव होता है, तो ये हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस है। अब जैसे इतना करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये टोटल निकाल दिया, यानी 7800 में 8 का मल्टीप्लाई किया और आ गया 62,400। तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, सेकंड सेल में वापस से यही करेंगे, इक्वल B2 सेल को सेलेक्ट, B3 सेल को सेलेक्ट किए और एस्ट्रिक लगाएंगे और C3, इस तरीके से वापस से एंटर। तो ऐसे एक एक करके निकालना पड़ेगा अगर सेल रेफरेंस का यूज नहीं किए तो, ठीक। अगर यही चीज़ मान लो 100 से ज़्यादा या 100 ही डेटा है या उससे ज़्यादा ही है, तब क्या करोगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 100 बार वही फार्मूला लगाना पड़ेगा बार बार। इसी से बचने के लिए, अपने काम को आसान करने के लिए हम लोग सीखते हैं सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस का बहुत ज़्यादा यूज है। अगर एक्सेल सीख लियो, सेल रेफरेंस नहीं पता है तो समझो कुछ नहीं पता है, क्योंकि एक्सेल केवल एक कैलकुलेटर की तरह काम करेगा और कुछ नहीं। अगर सेल रेफरेंस सीख लिए हो तो एक्सेल एक तुम्हारा असिस्टेंट की तरह काम करेगा, जैसे असिस्टेंट को ऑर्डर देते हैं वो करता है। अब देखो सेल रेफरेंस अगर सीख लिए तो बेनिफिट क्या है। अब जैसे यहाँ पे हम एक सेल में फार्मूला लगा दिए हैं, अब केवल ड्रैग करना है, यानी कॉपी पेस्ट करना है। कॉपी पेस्ट जैसे ही करेंगे बाकी सेल में ऑटोमेटिकली फार्मूला लग जाएगा। हमको एक एक करके सभी सेल में फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब ड्रैग करके दिखा रहे हैं, जैसे इस सेल में हमने फार्मूला लगाया था। अब इस सेल के कॉर्नर पे देखो बॉटम साइड में एक फिल हैंडल दिया है। जैसे फिल हैंडल पे माउस पॉइंटर ले जाएंगे तो प्लस का आइकन बनेगा, और जैसे ही प्लस का आइकन बना क्लिक एंड ड्रैग करना है नीचे की ओर, और ऐसे ही छोड़ेंगे। देखो सारे सेल में ऑटोमेटिकली फार्मूला लग गया। एक एक करके सभी सेल में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यूज है सेल रेफरेंस का।
अब सोचो कितना टाइम बचा है हमारा। ये तो थोड़ा डेटा था, मैनुअली भी कर सकते थे। यही अगर 100 के ऊपर 1000 डेटा होता तो क्या करते, एक एक करके यानी 1000 बार हमको यही फॉर्मूला लगाना पड़ता। ठीक, तो 1000 बार ना लगा के हम एक बार केवल फॉर्मूला लिखेंगे और सेम फॉर्मूला सभी में अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, ड्रैग करेंगे, सेम वही फॉर्मूला सभी में अप्लाई हो जाएगा। ठीक, ये है रेफरेंस का यूज। अब देखते हैं रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं। तो रेफरेंस 3 टाइप होते हैं। पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव बाय डिफॉल्ट रिलेटिव ही रहता है। अब देखो यहाँ पे जो सेल रेफरेंस लगा था, अब इसको जैसे हम फॉर्मूला इसका देखते हैं तो यहाँ पे क्या लगा है, B2 एस्ट्रिक C2। B2 और C2 ये दोनों क्या हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस है। रिलेटिव में क्या होता है, अगर सेल रेफरेंस हमारा रिलेटिव है तो कॉपी पेस्ट करने पे डेटा चेंज हो जाता है जैसे, और रेफरेंस भी चेंज होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या था, B2 एस्ट्रिक C2, यही फॉर्मूला नीचे आते हैं, यहाँ पे क्या हो गया B3 और C3। अब जैसे सभी सेल का एक बार में ही सारे फार्मूला यानी जितने भी रेफरेंस लगाए थे, जितने सेल में फार्मूला लगाए हैं सभी को एक साथ देखना है फार्मूले को, तो उसके लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन। अब टिल्ड बटन कहाँ पर होता है, स्केप बटन के नीचे, कीबोर्ड में जो कॉर्नर पे स्केप बटन है, स्केप बटन के नीचे मिलेगा टिल्ड बटन। तो कंट्रोल के साथ टिल्ड बटन प्रेस करेंगे तो पूरे सीट में जितने भी फंक्शन या फॉर्मूला लगे हैं वो शो हो जाएंगे, यानी उसका आउटपुट यानी वैल्यू शो नहीं होगा, फॉर्मूला और फंक्शन शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखे थे हम, B2 एस्ट्रिक C2, जैसे ही नीचे ड्रैग किए तो यहाँ पे B2 का स्थान पे B3 हो गया, C2 का स्थान पे C3 हो गया। ऐसे और नीचे आए B4 C4, तो यानी जैसे नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो उसका रो नंबर चेंज हो रहा है। यही है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव में डेटा चेंज हो जाता है, रेफरेंस चेंज हो जाता है कॉपी पेस्ट करने से। ऐसे ही नेक्स्ट सेल रेफरेंस है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है, फिक्स रहता है, इसमें कोई भी डेटा चेंज नहीं होगा, कितनी भी बार कॉपी करो, कहीं पे भी कॉपी करो, उसमें डेटा चेंज नहीं होगा। अब चलिए करके दिखा रहे हैं रिलेटिव, देख लिए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस देख रहे हैं। तो वापस से हम ये फार्मूला को हटाते हैं, हम आउटपुट में वैल्यू चाह रहे हैं, फार्मूला नहीं देखना है। फार्मूला जब भी देखना होगा डबल क्लिक करके या फार्मूला बार में देख लेंगे। तो कंट्रोल के साथ वापस से टिल्ड बटन दबाएंगे तो नॉर्मल हो गया पहले जैसा। अब जैसे ही यहाँ पे बोल दिया जाए हमको डिस्काउंट निकालना है, यानी जितने भी आइटम्स हैं सभी में कुछ % का डिस्काउंट देना है और डिस्काउंट अमाउंट जो है सेम रहेगा, डिस्काउंट परसेंटेज। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट लिख देते हैं, डिस्काउंट लिख दिया और नेक्स्ट सेल में लिख देते हैं 8%। ठीक, 8% का डिस्काउंट देंगे। अब ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। ठीक, हेडिंग बना दिया डिस्काउंट। अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे एक बार फॉर्मूला लगाएं और ड्रैग करें, सभी में डिस्काउंट निकल जाए, सभी का 8% डिस्काउंट मिल जाए। अब 8% डिस्काउंट कितना होगा यही निकालना है हमको। अभी के लिए क्या निकालना है, 8% डिस्काउंट कितना होगा। तो कैसे निकलेगा देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं क्या लगेगा। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, हमको 62,400 का परसेंटेज निकालना है 8, यानी 62,400 का 8% कितना होगा यही पता करना है, और जितना होगा वही हमारा डिस्काउंट अमाउंट है। तो कैसे करेंगे, इक्वल 62,400 को सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे 8%, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ये D2 सेल को सेलेक्ट किए, D2 सेल में ही हमारा टोटल अमाउंट था और मल्टीप्लाई करेंगे 8% का और एंटर प्रेस कर दिए। अब क्या हुआ, ये डिस्काउंट निकाल दिया। कितना डिस्काउंट मिला है, 4,992 रुपये, यानी 62,400 का 8% 4,992 होगा। अब अगर इसको ड्रैग किया जाए तो क्या होगा, सभी का निकला नहीं। अब यहीं पे समझना है सेल रेफरेंस का मैजिक।
देखो सेल रेफरेंस 3 टाइप होते हैं बताए थे। तो पहला तो समझ लिया रिलेटिव। रिलेटिव बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, रिलेटिव रहता है। अभी हमारा सेल रेफरेंस क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव में क्या होता है, रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों चेंज होता है, यानी रेफरेंस हमारा चेंज हो जाता है। हम चाह रहे थे ये रेफरेंस चेंज ना हो। अब चल के देखते हैं सभी में क्या रेफरेंस आया है। जैसे यहाँ पे क्या लगाए थे, D2 इंटू E12, यानी ये वाला सेल और ये सेल मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, ठीक है, एंटर। अब नेक्स्ट सेल में आए। अब इस सेल में देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, D3, यहाँ पे D2 था, ऊपर वाले सेल में क्या लगा था, D2। और जैसे नीचे ड्रैग किया D2 का स्थान पे D3 आ गया, और यहाँ पे E12 था, E12 के स्थान पे E13 आ गया। अब देखो E13 यानी ये वाला सेल सेलेक्ट हो गया। अब इस सेल में कुछ डेटा है नहीं, जीरो है, जीरो है, इसलिए जीरो का मल्टीप्लाई कर दिए 9,000 नहीं 19,200 में। तो फाइनली जीरो का मल्टीप्लाई हुआ है तो कितना आएगा, जीरो। इसीलिए यहाँ पे आउटपुट में क्या आया था, जीरो। इसी तरीके से नीचे भी डेटा D4 यानी ये वाला सेल और उसके नीचे का डेटा E14 मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी डेटा जीरो था, यानी कुछ नहीं था, आउटपुट क्या आया, जीरो। तो ये है सेल रेफरेंस। तो बाय डिफॉल्ट क्या था, रिलेटिव। अब यहाँ पे हमको फिक्स्ड सेल रेफरेंस यानी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, सेकंड रेफरेंस कौन सा था, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट देखते हैं। अब यहाँ पे यूज होगा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। कैसे होगा ये देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे D2 एस्ट्रिक E12। अब हम चाह रहे हैं जितने भी नंबर हैं, ये सॉरी जो टोटल अमाउंट है इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है, 8% का, और सभी में 8% का ही मल्टीप्लाई करना है, यानी E14 का E12 का ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, E12 जो सेल रेफरेंस है इसको कर देंगे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट कैसे होगा, E12 के बीच में कर्सर रखेंगे और F4 बटन प्रेस करेंगे। कीबोर्ड में फंक्शन की जो है उसमें है F4। F4 फंक्शन की को प्रेस करेंगे और हमारा सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कैसे पता चलेगा ये एब्सोल्यूट है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। एब्सोल्यूट में क्या होता है, यहाँ जैसे E12 पहले लिखा था, अब E के आगे डॉलर साइन लग गया और 12 के आगे भी डॉलर साइन लग गया। इसका मतलब कॉलम और रो दोनों हमारा फिक्स हो चुका है। जिसके सामने डॉलर साइन लगता है, चाहे रो सामने लग गया तो रो फिक्स हो गया, और कॉलम सामने लग गया तो कॉलम फिक्स हो गया। तो अभी क्या है, रो और कॉलम दोनों फिक्स हो गए हमारे, यानी रो और कॉलम अब चेंज नहीं होगा। E12 वाला सेल जो है E12 ही रहेगा, अब चाहे जितनी बार कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन जो D2 सेल है ये चेंज होगा। D2 सेल है यानी D2 रेफरेंस जो है ये चेंज होगा। तो एंटर करते हैं और इस बार अब ड्रैग करेंगे तो हमारा आउटपुट सही आएगा। ये मैजिक था सेल रेफरेंस का। तो समझ में आया होगा ये चीज। अब वापस से और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे D2 E12 था, अब नीचे आते हैं नेक्स्ट सेल में, यहाँ पे D3 यानी ये वाला सेल चेंज हो रहा है। पहले D2 था D3 हो गया क्योंकि इसको फिक्स नहीं किए हैं, लेकिन जो E12 था इसको फिक्स कर दिए हैं, एब्सोल्यूट बना दिए हैं, यानी ये रेफरेंस जो था एब्सोल्यूट कर दिए। एब्सोल्यूट यानी फिक्स हो गया है, अब इसका रो कॉलम चेंज नहीं होगा। यहाँ पे E12 था इस सेल में, तो यहाँ पे भी E12 है, और नेक्स्ट सेल में भी E12 है, यहाँ फॉर्मूला बार में देख लो, और अगले सेल में भी E12 है। यानी ये D2 D3 D4 D5 ये चेंज हो रहा है, लेकिन E12 चेंज नहीं हो रहा है। ये होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और एक होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों मिक्स रहेगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिख कर दिखा रहा हूँ, जैसे इक्वल किए और यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे एक रेफरेंस आया है। अब जैसे F4 से F4 बटन प्रेस किए तो ये क्या हुआ, C के आगे भी डॉलर साइन है, 3 के आगे भी है, यानी कॉलम और रो दोनों एब्सोल्यूट हो गया। तो ये कौन सा होगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा। यही एक बार और F4 प्रेस करते हैं, अब ये बन गया मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ है, कॉलम यानी C के आगे डॉलर साइन नहीं है, लेकिन 3 के आगे डॉलर साइन है, इसका मतलब रो इसका फिक्स हो गया है, कॉलम फिक्स नहीं है। एक बार और F4 प्रेस करते हैं, अब उसका अपोजिट हो गया, यानी इस बार कॉलम फिक्स हो गया और रो फिक्स नहीं है।
तो इसको भी बोलेंगे मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अब जैसे इसको ड्रैग किया जाए तो क्या होगा, यहाँ पे क्या था C3, तो यहाँ पे क्या आया C4, यहाँ पे क्या आया C5, यहाँ पे आया C6, यानी रेफरेंस इसका चेंज हो रहा है। रेफरेंस में चेंज क्या हो रहा है, केवल रो, कॉलम नहीं हो रहा है। अब कॉलम जैसे मान लो इसको ड्रैग करते हैं हम राइट की ओर, तो राइट को ड्रैग किए तो क्या C से D होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा क्योंकि हमारा कॉलम लॉक है। ये देखो C ही है। अगर यही चीज़ यहाँ से हम करते हैं कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आया 13, यानी यहाँ पे क्या था C3 और यहाँ पे आया C6। ये कैसे हुआ, अब देखो यहाँ पे कॉलम चेंज गए, कॉलम चेंज होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे C3 था और 3 रो नीचे आए हैं तो रो चेंज होगा। 3 था, 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या आया C6। तो ये होता है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अगर सेल रेफरेंस समझने में कोई भी समस्या हो रही है या नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करना, हम वापस से रिपीट करेंगे। लेकिन सेल रेफरेंस आपको सीखना ज़रूर है, ये याद रखना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।